अस्सलाम वालेकुम, पीस बी ऑन टू यू। वेलकम जी। वी आर एट रेहान स्कूल पे बैठे हुए हैं हम लोग मुनव्वर कैंपस पे, और आज माशाल्लाह हमारी एक फैसिलिटेटर हैं यहाँ पे जिन्होंने मैं इनको खुद ही मैं बोलूँगा ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें, मिस मोनिस। माशाल्लाह वी आर वेरी लकी टू हैव हर। इनका बैकग्राउंड ये है जी, शी इज़ फ्रॉम द दिल्ली पंजाबी कम्युनिटी मगर शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। इनकी पैदाइश और वक्त उन्होंने इंडिया में गुजारा हुआ है, एंड सो शी इज़ वेरी फेमिलियर। अपब्रिंगिंग वाज इन इंडिया, एंड देन फिर शादी के बाद जैसे कि होता है हम लोग एक दूसरे को चीज़ें ट्रांसफर करते रहते हैं, ट्रेडिंग। तो उस ट्रेड में ये माशाल्लाह इनकी शादी हो गई थी, ये फिर यहाँ आ गई हैं। सो शी इज़ गॉट a home in both countries of India and Pakistan, and she's recently written an article regarding this which got a lot of recognition. तो बस मुझे इस बात की थोड़ी एक्साइटमेंट हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये अच्छा बहाना है मिस मोनिस आपस से थोड़ा सा मिलके थोड़ा सा इनसे एक इनका ओवरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस मोनिस, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मूसा भाई ने इंट्रोडक्शन मेरा कराया, मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन कराऊं। मेरा नाम मोनिस अत्तर है, और जब से रेहान फाउंडेशन ज्वाइन किया है उसके बाद आपको पता है हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है वाला वाली लगाना। तो काफी सोच विचार के बाद जो है मेरे नाम के आगे इंडिया वाली लगा। जैसा कि मूसा भाई ने बताया कि मेरा ताल्लुक भारत से भी है और अब जाहिर है पाकिस्तान से भी है, तो मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। तो इसीलिए बहुत सोचने के बाद यही मुझे मुनासिब लगा कि मैं अपने नाम के आगे इंडिया वाली लगा लूँ। और आज एक मेरे लिए बहुत एक फख्र वाली बात है कि मेरा लाइफ जर्नी का आर्टिकल जो है वो इंडिया के एक अखबार में छपा है। उस अखबार का नाम है आवाज द वॉइस। तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि ये आर्टिकल मेरा छपे मेरी लाइफ जर्नी के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आर्टिकल छप भी गया, और मूसा भाई उसी हवाले से मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। और मोनिस आपा, मैं आपको उस आर्टिकल के हवाले से ये पूछना चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख तो हम लेंगे इंशाल्लाह, हमारी कौम पढ़ना इतना चाहती नहीं है, मगर इंशाल्लाह आर्टिकल का लिंक भी हम डाल देंगे, वी हैव अ लुक एट दैट। मगर थोड़ा सा आप अपने जर्नी का ये बताइए, बिकॉज आप दोनों मुल्कों की शहरी हैं। इनफैक्ट आप तो कहती हैं कि ये दोनों मेरे मुल्क हैं, आप तो वो लाइन मानती भी नहीं है। तो मुझे मगर थोड़ा सा फिर भी एक, बिकॉज यू हैव दैट एक्सपोजर, तो आप जरा सा बताइए कि आपको जनरली लोगों में कोई फर्क नजर आता है कि मतलब बंदे तो हम सब हैं, सबको काटो अंदर खून लाल ही निकलता है, ये तो है बात है ही, मगर ओवरऑल यानी एजुकेशन के मामले में स्पेशली, चूंकि आप एजुकेशन के अंदर मुझे पता है इतनी पैशनेट है इस बारे में और आप इन्वॉल्व भी हुई भी हैं माशाल्लाह, आपने अपने सारे बच्चों को भी पढ़ाया है। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन के मामले में कुछ डिफरेंस आपको नजर आता है दोनों मुल्कों में? जी मूसा भाई, जब मैं अपनी स्कूलिंग करने के बाद जब पाकिस्तान आई तो मुझे यहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई के हवाले से एज सच शायद मेरी सराउंडिंग में ऐसा था कि मुझे ऐसे पढ़े लिखे लोग या बहुत तालीम याफ्ता लोग नजर नहीं आए। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा कि नहीं, एजुकेशन यहाँ भी है, लोग पसंद करते हैं पढ़ना लिखना, और ये वहाँ की भी और यहाँ की भी तालीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनको इंटरेस्ट है, और जो इस चीज में क्या अल्फाज इस वक्त लाऊं, मैंने देखा कि हाँ दोनों ममालिक में है पढ़ने का बहुत पोटेंशियल तो बहुत है, एंड ये कि इसकी रिकग्निशन भी है। जी बिल्कुल। और मगर ये बताइए कि अब तो चूंकि थोड़ी सी दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो मुझे लगता है एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और बड़ी तेजी से आ रहा है। तो अच्छा, और इसमें हर उम्र के लोग, बच्चे तो आर वेरी इजी टू बी इन्फ्लुएंस्ड, इसलिए मैंने देखा है आपको उनके साथ आप उनके साथ बड़ा वक्त गुजारती हैं। बल्कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप तो उसकी मॉनिटरिंग भी आप ही कर देखती हैं, विच इज अबाउट 100 स्टूडेंट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो दौलत साहब आई बिलीव इज द प्रिंसिपल, एंड यू आर द लीड फैसिलिटेटर फ्रॉम व्हाट आई नो, हु इज मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट एज वेल। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी, और आप मतलब ये एआई, तो अच्छा मुझे पहले ये एआई का बता दीजिए, 5 साल पहले आप कंप्यूटर टपटर ये सब थी? नहीं मूसा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ एक जैसे सबके घरों में हुआ करता था पीसी जिसको कहते थे, वही मेरे घर में भी था, और मैं बस उसपे नॉर्मली जो है वो फेसबुक चलाया करती थी। कुछ फंक्शंस पता थे मुझे, ये जो आप करती हूँ ये सब नहीं करती।
और चैट जीपीटी ने तो मूसा भाई जिंदगी को वाव कर दिया है। और जितना मैं इन चीजों से बचना चाह रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने भी और हमारे जो मेंटोर हैं रेहान भाई, उन्होंने भी मतलब कहा, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है ना मूसा भाई के जैसे माहौल में बैठो इंसान वैसा ही फिर हो भी जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से मैं रेहान फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना देखते देखते समझते बिल्कुल वही चीज मेरे साथ भी हुई है। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ कर लेती हूँ। और बिल्कुल आपने कहा, लेकिन मूसा भाई मैं हेड ऑफ द फैसिलिटेटर नहीं हूँ, मैं अभी असिस्टेंट हूँ फैसिलिटेटर की। जी अच्छा भी माफ कीजिएगा, आई मीन व्हाटएवर, ओके मैं थोड़ा ओवर चढ़ा दिया, आई ओवरसोल्ड हर, आई डोंट नो हर डेजिग्नेशन, आई नो मैन शी रॉक्स इट, शी रन्स इट and she does a pretty good job. And what's a little surprise, I mean not surprising, you guys will be a little surprised, मोनिस आप, मैं भी उनको मोनिस आपा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मोनिस आपा हैं, बस इतना ही मैं कहूँगा। एंड ऑब्वियसली इवन दो आई बीन इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सो आई अंडरस्टैंड इट्स मोर देन जस्ट फेस वॉश, आई थिंक इट्स सम जेनेटिक्स एंड कोई सीक्रेट्स हैं जो अभी नहीं बाद में रिवील करेंगी ये, और वो भी जब पता चल जाएगा इनसे फॉर्मूला लेके मैं इंशाल्लाह वो माल बेचूंगा आप सबको। बट इसके एंड दैट इज व्हाट्स सो फैसिनेटिंग, ये माशाल्लाह नानी दादी हैं, एंड बगैर एआई के अंदर ये शायद अपने नवासे पोतों से ज्यादा हिप हैं, बिकॉज गाने भी बना रही हैं सुनो एआई पे, इंटरव्यू पॉडकास्टिंग के अंदर शी इज वन ऑफ द मेन पीपल हु हेड्स पॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ओवर हियर। आई ऑल्सो रिपोर्ट टू हर, आई रिपोर्ट टू मेनी पीपल, शी इज ऑल्सो इन दैट लाइन। बट अच्छा मोनिस आपा, ये तो चलिए मैं बहुत लंबा भी नहीं करना चाह रहा कहानी, क्योंकि ज्यादा लोग देखते नहीं है, बस मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आर्टिकल छपा है इसकी ये कहानी क्या है, हाउ डिड इट कम अबाउट, व्हाट वाज द फ्रेमवर्क दैट इट, यानी व्हाट लेड टू दिस आर्टिकल, हाउ डिड इट हैपन? मूसा भाई देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जैसे रेहान भाई ने जब मेरे इंटरव्यू का एक सेक्शन शुरू किया, तो रेहान भाई ने मुझे मोर देन 300 कॉन्टेक्ट्स भेजे इंडियन लोगों के, जो कि उनके फ्रेंड लिस्ट में होंगे। तो उनमें से काफी सारे लोगों ने मेरे साथ इंटरव्यू किया, जिसमें मेरी अपने कलकत्ते के भी काफी लोग थे। तो उसमें से एक खातून है जो कि सोशल वर्कर भी है और भी काफी सारे काम करती है, उनका नाम है रक्षी इलियास कादरी। तो मूसा भाई उनके साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो अभी समझे हफ्ता भर पहले उन्होंने किसी सहाफी को, यानी लेडी हैं वो, तो जर्नलिस्ट जी, उनको मेरा कांटेक्ट नंबर दिया और उन्होंने मुझसे मेरी सारी कहानी मालूम करी, जर्नी फ्रॉम कलकत्ता टू कराची। फोन पे व्हाट्सएप पे मैंने उनसे काफी कहा कि आप मेरे साथ जो है वो स्ट्रीम यार्ड पे या जूम पे लाइव कर लें इंटरव्यू, तो शी सेड नो, हाँ शी वाज नॉट इंटरेस्टेड जी। तो ये है कि मूसा भाई, तो उन्होंने मेरी सारी कहानी व्हाट्सएप पे, वॉइस में, रिटन में सब कुछ लिया, और वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई मेरी जर्नी से। और आज 19 अगस्त को उन्होंने मेरा वो शाया कर दिया, आपका छप गया माशाल्लाह। तो चलिए जी, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज। अब हो सकता है कि हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी कोई जाग जाएं और जरा वो देखें और शायद आपसे वो बात करें, बट दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड न्यूज। भाई हम तो ये एक छोटी सी खुशी, हम इसको तो सेलिब्रेट करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि a member of our team has been recognized। जी, और मैं बताती चलूं मूसा भाई एक और बात कि ये जो मैं इंटरव्यूज करती थी इंडियन लोगों से, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान। जी जी एब्सोल्युटली, हाँ, पीस और कनेक्टेड पाकिस्तान। जरा बता दीजिए भैया ये कनेक्ट, ये सब जी, ये इंटरव्यू जो होते थे जो मैं इंडियन लोगों से करती थी, उसमें हम आपके यहाँ के चीफ जस्टिस काजू भी थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, उसके अलावा मिस रंजीत पवार भी थी, उसके अलावा स्वामी विश्वानंद भी थे, उसके अलावा जो है वो मनमोहन लोत्रा साहब भी थे, SS डोगरा साहब भी थे, उसके अलावा काफी मैनी मोर पीपल, सॉरी अगर मैं आपका नाम लेना भूल रही हूँ। तो इनसे ये सब पीस मॉन्गर थे, तो ये सब भी पीस के लिए काम कर रहे हैं, अमन की आशा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं भी इसीलिए काम कर रही हूँ। वो जो हमसे पहले भी लोग करते आ रहे हैं और हम भी अब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारे यहाँ हर चीज की आसानी हो जाएगी, दोनों मुल्कों में भाईचारगी और whatever what a wonderful fantastic message to end this broadcast interview, whatever you want to call it. Absolutely wonderful. Thank you Monis Apa for your time. It was absolutely amazing, and on this wonderful note, peace be on to you. इनको भी आप देख लीजिए, अमन से रहिए, अमन की आशा हमें भी है, आपको भी है, हम सब इंशाल्लाह। मे पीस बी ऑन टू यू एंड मे पीस बी ऑन टू ऑल ऑफ अस। खुदा हाफिज़।